आज की कहानी गोपाल, तृप्ति और इनके 3 बच्चे मीनाक्षी, नीतू, मयंक के बारे में चल रही है। इसके अगर पहले दोनों पार्ट नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार उन्हें देख लीजिएगा। समझ पाओगे आसानी से कि यहाँ तक ये परिवार कैसे आया। नमस्कार, जय भोले। मैं नितिन हूँ। ये है चाचा के फैक्ट्स, कहानियाँ सुनाता हूँ। एक बात मुझे किसी ने सवाल किया है, नाम क्या था आपका, निधि, कि नितिन बहुत समय पहले एक चौक चौराहे पर जो टोटका था उस पर गलती से मेरा पैर पड़ा था, बट मुझे बस कुछ ही दिन तक के लिए अजीब सा महसूस होता रहा घर पे। बाद में ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो यानी ये चीज़ें असर करती हैं या नहीं करती, ये होते भी हैं कि नहीं होते। अगर आप भूत प्रेत के बारे में बोल रहे हो कि होते हैं नहीं होते, या एंटिटीज़ होती है नहीं होती, तो सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है। मेरे हिसाब से तो होते हैं। और अगर कोई ये कहता है कि नहीं होते, मुझे प्रूव करके दिखा, तो भैया मैं इस चीज़ में कभी डिबेट नहीं करता, लंबी चौड़ी बहस नहीं करता। बहुत सारी स्केरी हॉन्टेड प्लेसेस हैं, लोगों ने कुछ ना कुछ वहाँ अनुभव किया है। आप जाइए खुद पर्सनली जाकर, जब तक उनकी प्रेजेंस को महसूस नहीं करोगे, मानोगे नहीं। कोई बात नहीं, ये जो मैं बताता हूँ इसे बस एक कहानी मानकर देखते रहो। अगर ठीक लगती है तो सब्सक्राइब करना, नहीं लगती तो लाइक मतलब डिसलाइक कर लेना, है ना। मैं कभी इस विषय में डिबेट के मूड में होता ही नहीं हूँ, क्योंकि हमने खुद ने ऐसा अनुभव किया है। तो मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि ये एंटिटी नहीं होती। सबका अपना अपना ओपिनियन। और जैसा तुमने कहा कि तुम्हें ज़्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ, तो सही वक्त रहा जो आप इस चीज़ पे नहीं आए, क्योंकि कई बार ये एंटिटी एक करवट के नाम से जो मैं बताता हूँ वो भी हो सकती है। चौक चौराहे पर जो आपका पैर लगा पहला नहीं होगा, इसी वजह से आप पर वो बड़ी बाधा नहीं आई जो आ सकती थी। आपसे पहले वो टोटका बट चुका था इसी वजह से। वरना अगर पहले किसी ने रखा होता, उतारा अगर किसी ने चौराहे पर रखा है और आपका पैर लगा है, तो 100 में से 99% बोल रहा हूँ, 1% की गुंजाइश की क्या पता वो सही से रखा ना हो। वरना चीज़ तो दिख जाती है। दिख क्या जाती हैं, इनके उतारे भी कभी कभी नहीं हो पाते। अगर हंडिया चौक हो गई है ना, मतलब एक टोटका होता है, उसमें अगर हंडिया चौक पे है और आपने मजाक मजाक में उसके साथ खेल लिया, उसके पैसे उठा लिए या उस पर रखी मिठाई खा ली, भाई साहब मंदिर तक भी या कोई भी उतारे की जगह, किसी मौलवी के पास या कहीं भी आप सकुशल नहीं पहुंचोगे। कुछ ना कुछ आपको ज़बरदस्त वाला फील हो जाएगा, जिसके निशान पूरी ज़िंदगी के लिए रह जाते हैं। अभी इंट्रो फिरा कर कहानी सुनाता हूँ, कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि गोपाल, तृप्ति, मीनाक्षी, नीतू, मयंक भैरव बाबा के एक मंदिर से होकर अपने घर के लिए निकले हैं। वहाँ मंदिर से पंडित जी ने इन 5 के हाथ पर एक रक्षा कवच होता है बाबा का, वो धागा बांधा, ठीक है, पढ़कर बांधा जाता है। और उसे बनाने में थोड़ा वक्त भी लगता है। उतना वक्त ये लोग मंदिर में रुके थे जब तक बाबा ने वो धागा तैयार किया था। भैरव कवच कहकर आप इसे, मतलब अगर मंदिर जाते हो मांग सकते हो, आपको अगर ऐसा कुछ फील हो रहा है तभी। और ये जो धागा है, पंडित जी से एक बार बात करके बांधिएगा और बता दीजिएगा कि किस समस्या की वजह से आप ये बंधवा रहे हो, और कुछ वक्त बाद इसे खोलकर चेंज भी करना होता है। होता क्या है कि गोपाल, तृप्ति, मीनाक्षी, नीतू, मयंक अपने घर आते हैं। वो जो टैक्सी ड्राइवर थे उन्हें पैसे वगैरह दिए जाते हैं। इनका जो टैक्सी ड्राइवर है ना, चलने से पहले एक बात बोला कि गोपाल भैया, ये अपने बच्चों पर ना एक बार यहाँ नज़र उतरती हो कहीं, मतलब झाड़ा लगता हो, दिखवा लेना। गोपाल ने कहा कि हाँ, इतनी देर से आप साथ हो तो काफ़ी चीज़ें देख चुके हो। मैं करता हूँ, मैं इसकी व्यवस्था करता हूँ। कल अमावस्या है, जो करना आप आज करना, जितना हो सके इस शक्ति को लाइट कर दिया जाए। यही तो वो चाहता था ड्राइवर। उसने कहा ठीक है भैया, आप धन्यवाद, मैं करता हूँ आज। अब ये लोग घर पर आ गए थे। इस वक्त ना, मतलब दोपहर शाम सी हो रही थी, तकरीबन 5:30-6 बजे के आसपास का शायद समय रहा होगा। मीनाक्षी घर में नॉर्मल, बिल्कुल उस पर कोई हवा नहीं, ऐसा लग रहा हो जैसे आप और हम घर पे होते हैं ना, नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। किसी तरह की कोई भी हरकत नहीं हो रही थी। नीतू भी नॉर्मल थी और मयंक अपने कमरे में था। चेंज वगैरह करके उसने वही टी-शर्ट पहन ली जो ताई ताऊ ने दी थी। किसी ने घर में ध्यान नहीं दिया उस वक्त। 7 बजे करीब नीतू ने बोला कि मम्मा मैं नूडल्स बना लेती हूँ। मम्मा ने कहा बना ले बेटा।
अब मयंक ने भी हाँ कर दिया, मीनाक्षी, गोपाल भी, तृप्ति भी, सब राजी थे। अब नीतू बड़ी खुशी खुशी ये नूडल्स वगैरह की तैयारी कर रही थी। जब ये मिर्च काट रही थी, इसने वो भाई नाइफ कहाँ गया, छुरी कहाँ गई, ढूंढना शुरू करा। तो देखते क्या है कि मयंक के हाथ पे, और मयंक ने उसे पकड़ के अपने हाथ पर इस तरह से गोदना शुरू कर रखा है कुछ। एकदम से नीतू आती है, तेजी से उसे डांटती है, उसके हाथ से छुरी छीनती है। अब तृप्ति और गोपाल उसके पास भाग कर आते हैं। ये क्या किया तूने? मतलब मुझे नहीं पता। और ये रोना शुरू हो गया बच्चा। जैसे ही ये रोया, घर में एक हंसी सुनाई दी सभी को। ये मीनाक्षी की थी। न्यूज़पेपर अपने चेहरे पर रखा हुआ था और तेज तेज हंस रही थी। मम्मी पापा 2 कदम चले थे, तभी मीनाक्षी की जगह एक आदमी के हंसने की आवाज आनी शुरू हो गई। और उसने क्या बोला, मैंने सही किया ना मीनाक्षी? तो मीनाक्षी ने कहा, हाँ मनोज, बिल्कुल ठीक किया। गोपाल तृप्ति ने एक दूसरे को देखा कि ये क्या है, मीनाक्षी के पास कोई बैठा है। मतलब उसने न्यूज़पेपर जिस तरह से पकड़ रखा था ना, तो मम्मी पापा एक तो हाइट में ज़्यादा उससे, और वो बैठी हुई है, ये खड़े हैं, तो चेहरा दिख रहा है ना, मतलब हल्का हल्का ऊपर से हेड दिख रहा था। तो एक आदमी, इन्हें लगा कि उसके साथ बैठा है। पापा ने आकर एकदम अखबार हटाया। मीनाक्षी कहती है, पापा क्या हुआ? तेरे भाई के हाथ में चोट लग गई और तू हंस रही है। और ये कौन है? मनोज। मनोज? मैं नहीं जानती किसी मनोज को, हमारी क्लास में भी कोई नहीं है। 1 मिनट, नौटंकी मत कर। मतलब मैंने और तेरी मम्मा ने साफ साफ सुना है, तूने मनोज को कहा था कि हाँ तुमने ठीक किया। मैंने कहा है? क्या हुआ है? चल हमारे साथ। उसे उठाकर लाए तो मयंक के हाथ पर, मतलब वो थोड़ा बहुत ब्लड था, उसे साफ कर रहे थे। ये क्या किया इसने? ये तो तू बताएगी ना भाई, तू जब तक इस घर में नहीं आई थी, जब तक तो सब ठीक था। तुझे लाकर हमने गलती कर दी। एक काम करो, इसको ना सुबह कैब करो और इनके ताई जी ताऊ जी के भेजो। तृप्ति कहती है, दिमाग ठीक है आपका? वहाँ इतना कुछ हो गया, घर में इतना कुछ हो गया, गाड़ी 2 बार एक्सीडेंट, 3 बार परेशानियाँ हो गई, वापस भेज दो। गोपाल ने कहा कि हाँ, मैं मीनाक्षी की वजह से अपने नीतू मयंक पे कोई समस्या नहीं आने दूंगा। मीनाक्षी भी हमारी ही बिटिया है। आप बोल क्या रहे हो? गोपाल देखिए, ये जो इसकी गलती नहीं है। मतलब अगर आपके घर में नेगेटिव एंटिटी है तो कौन क्या बोल रहा है, इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना। बहुत बार मतलब इंसान तो वही होता है जैसे आप देख रहे हो, लेकिन शब्द किसी और के आ रहे होते हैं। गोपाल ये सब कुछ नहीं बोलना चाहता अपने बच्चे के लिए, कौन बोलेगा ऐसा है? लेकिन इसे बुलवाया जा रहा है। ये जो मनोज है ना, मनोज के बारे में थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ, क्योंकि कहानी में आज मैं बहुत आराम से विस्तार से बताने वाला हूँ। थोड़ी लंबी भी जाएगी क्योंकि इसका कोई नेक्स्ट पार्ट नहीं है। मैं सोच रहा हूँ इसी पार्ट में आपको एक एक डिटेल बताई जाए। एक आदमी, ध्यान से सुनना, अभी इस परिवार को थोड़ा साइड करो, सिर्फ मनोज के बारे में सुनो। मनोज एक आदमी जो कि जिन्न को प्रसन्न करने के लिए, उसकी सिद्धि करने के लिए कोशिश कर रहा है। तकरीबन 4 साल 5 साल बीत गए, लेकिन ऐसे में जिसको वो प्रसन्न करना चाह रहा है, इसमें बहुत होते हैं, जिन्न है, जिन्नात है, या आप किसी बटुआ की या कच्चा कलवा की सिद्धि करने लग जाओ, उसे प्रसन्न करके अपने पास रखने लग जाओ, उससे काम कराने लग जाओ, तो उसके लिए उनकी डिमांड्स पूरी करनी पड़ती है। तो मनोज जिसको प्रसन्न करके अपने पास रखना चाह रहा था पूरी जिंदगी के लिए, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आई थी, और जिस चीज़ को आपने नहीं बुलाया वो अच्छी और बुरी दोनों में से कोई हो सकती है। अधिकतर मैं नेगेटिव एंटिटीज़ को बुरी के कैटेगरी में लेके ही चलता हूँ। ये कभी किसी का भला नहीं करती। अगर भला किया है और जब वो वापस डिमांड करेंगी तो खर्चा करवा देंगी। पैसे से तो आप इतने हार जाओगे कि कभी बहुत मुश्किल है दोबारा से स्टैंड लेना। लेकिन समटाइम फैमिली का कोई मेंबर, आप खुद, या आपके मन में कोई हो, ऐसा भी असर हो जाता है उस पर। अब वो एक बहुत लंबा विषय हो जाएगा। बट मनोज जिसे प्रसन्न कर रहा था वो नहीं आ पा रहा था। इसकी हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि उठकर गिलास पानी भी नहीं पी पाए। ये लोगों के घर उतारा करने भी जाता था। उतारा तो कम करता था, लेकिन उस घर में बैठने के बाद ये अपनी जो शक्ति है उसे मजबूत करता था। कहने को कभी ये पंडित है, कभी ये कुछ है, कभी ये कुछ है। नाम इसका काफ़ी बढ़ गया था जिस जगह का ये रहने वाला है। ये लोगों को ऐसा लगने लगा था कि इसके पास आने के बाद ठीक हो गया, भूत प्रेत वाली समस्या दूर हो गई। बट ये उस शक्ति को कुछ समय के लिए शांत करके ऐसा कर देता था कि अभी तू कुछ मत कह, 1 महीने बाद जो तेरे मन हो, जैसा तुझे करना हो
तू वैसा कर, लेकिन इतने समय के लिए शांत हो जा। मनोज ने जिसे प्रसन्न किया उसने एक डिमांड करी और वो मनोज पूरी नहीं करवा पा रहा था। बस उसका एक ही डिमांड था, अपनी बीवी से मेरी शादी करा। लेकिन अब इसकी हालत ऐसी थी, वाइफ से ये अलग हुए करीब 9 साल हो चुके थे, डिवोर्स वगैरह हो गया था, क्योंकि इनकी जो वाइफ थी मनोज की, वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठी थी और वो ये सब कुछ घर में नहीं करने दे रही थी। वाद विवाद हुआ, बदतमीज़ी हुई, ठीक है, तो उस वाइफ ने एक स्टैंड लिया, मम्मी पापा के सपोर्ट से अलग हो गई। अब ये जो बात सुनी मनोज ने, उसके लिए अपनी वाइफ के पास गया, बात करी कि वापस आ जाओ, लेकिन पता नहीं क्या रहा। ये भी कह सकता हूँ कि उस पर ईश्वर का हाथ रहा, वो वापस नहीं आई। मनोज ने इससे वादा कर दिया कि मैं ज़रूर एक महिला तेरे पास लाकर बिठाऊंगा, लेकिन शायद वो जो जिन्न था या जो भी चीज़ थी, उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा, मैं कैसे शब्दों को इस्तेमाल करूँ यार, उनको जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है, तो मनोज ने इससे कुछ बोला या कुछ समय मांगा, बट उस समय के भीतर में मनोज जब अपनी क्रिया कर रहा था गुजर गया। 1 महीने बाद पता चला इसके कमरे से जब बदबू आनी शुरू हुई। मनोज रहता कहाँ था? दिमाग अभी आपका घूम जाएगा। ताई जी ताऊ जी के घर पर, हाँ, ऊपर वाला कमरा मनोज को किराए पे दे रखा था। इन सारी चीज़ों को जब मनोज उठकर पानी का गिलास नहीं ले सकता, लाकर कौन देता था? ताई जी ताऊ जी। जो लड़की से तेरी शादी कराएंगे, जिस शक्ति को देखकर बोला गया है, वो लड़की मीनाक्षी थी। थोड़ा सा आप मनोज को जान गए ना, वापस आओ इस परिवार पर। मीनाक्षी ने ये बोला कि मैं किसी मनोज को नहीं जानती। गोपाल तृप्ति, जो अभी देखिए, गोपाल मीनाक्षी को डांट रहा था कि इसे वापस भेज दो, लेकिन दोबारा से नॉर्मल हुआ और ये तुरंत काम कर जाती है चीज़ें। पंडित जी ने भैरव मंदिर से इन्हें एक वाटर बॉटल दिया था कि उसका थोड़ा थोड़ा पानी सभी को पिलाया जाए, और डेली जब ख़त्म हो रहा हो आप फिर से आ जाओ, ठीक है। तृप्ति ने एक बोतल पानी में वो करके सबको थोड़ा थोड़ा पानी पिला दिया और ये तुरंत असर करा। पानी से मिर्च लगती है, सादा पानी आप पीते हो तो उससे मिर्च लगती है। मीनाक्षी को एकदम मुंह में ऐसा लगा कि पानी पीते ही सारा मुंह जल गया और जैसे बहुत ज़्यादा गर्म पानी पी लिया हो। सारा पानी बाहर, गले से नीचे नहीं गया पानी। क्या कर रही है? इतना गर्म पानी पिला दिया, मेरा मुंह जलाएगी। इस वक्त इसकी आवाज़ बदली हुई थी। गोपाल यहाँ पर सुन्न। नीतू और मयंक अपनी दीदी को देखकर डर गए। तृप्ति ने कहा कि बात कैसे कर रही है, ये कहाँ सीखा तूने? इस तरह से बात मत कर, तू बच्चों को और हमें मतलब डराना चाहती है। 3 दिन में शादी है मेरी और मुझे मीनाक्षी बहुत पसंद आई। शादी के लिए जोड़ा देखना शुरू करो, लाल जोड़े में ही बैठूंगा इसके साथ। ये बोल रही है मीनाक्षी। तृप्ति ने गोपाल का हाथ पकड़ रखा था, डर रही थी। नीतू और मयंक मतलब दरवाजे के पीछे खड़े होकर झांक कर देख रहे थे अपनी दीदी से, ऐसे डर रहे थे कि ये कौन है और ये किस तरह से बात कर रही है। एकदम मीनाक्षी आंखें पलट गई और जमीन पर गिरी। जब इसकी आंखें पलटी थी तो प्योर वाइट जैसे होता है ना, कि पिक्चरों में भी जैसे देखते हैं, ऐसी हुई थी। यानी वो और भयानक तरीके से इस पे आने वाला था, बट ये क्या हुआ नहीं पता, ये गिर गई। गोपाल तृप्ति एकदम आते हैं, मीनाक्षी के ऊपर थोड़ा पानी छिड़कते हैं और ये गलती से पानी वही था जो तृप्ति बॉटल लेकर सबको पानी पिला रही थी ना, जिसमें भैरव मंदिर का थोड़ा पानी डाला हुआ था। एकदम ये आँख खोलती है, मम्मी क्या कर रहे हो, इतना गर्म पानी डाल रहे हो? मम्मी ने जैसे ही हाथ में लेकर देखा, बेटा नॉर्मल तो है पानी। नहीं नहीं पापा आप देखना। पापा ने देखा, नहीं बेटा नॉर्मल है। तू ठीक है मीनाक्षी? अब मुझसे ना इतनी बार पूछ चुके हो, तू ठीक है तू ठीक है, मैं अब ये बोलना शुरू कर दूं कि मैं ठीक नहीं हूँ? नहीं नहीं बेटा हमारी गलती थी। ना इसने वो पानी पिया और ना पानी ये अपने ऊपर छिड़कवा रही थी। जैसे ही छिड़का उसने तुरंत पहुँच दिया, गर्म पानी डाल लिया मेरे ऊपर। गोपाल तृप्ति सिर्फ और सिर्फ मीनाक्षी पर ध्यान दे रहे थे। मीनाक्षी उन्हें लगातार देखते हुए बोलती है, तेरे बेटे ने कमीज अच्छे रंग की पहनी है। गोपाल और तृप्ति ने मयंक की तरफ देखा तो मयंक अपनी बड़ी दीदी नीतू के ठीक पीछे छुप रहा था। बेटा एक मिनट। मयंक नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगा। बेटा एक मिनट सुन, डरना नहीं है। मतलब डरना किससे है, अपने घर में है ना सब लोग, और बड़ी दीदी है मीनाक्षी।
बस ये मिमिक्री कर रही है, ठीक है, डरना नहीं। कौन सी टी शर्ट पहनी है तूने, दिखा। जैसे ही उसे देखा, अब यहाँ मयंक भी हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। अच्छी लग रही है ना। गोपाल तृप्ति से कहता है कि ये वही टी शर्ट है। तृप्ति ने कहा, मयंक ये टी शर्ट उतार के मुझे दे और अंदर से दूसरी पहन के आ। हाँ पापा। उसने बड़े आराम से वो टी शर्ट उतार के दी। गोपाल ने टी शर्ट को ऐसे पकड़ के पूरी फाड़ दी। तृप्ति ने कहा कि अरे किसी को दे देते। गोपाल ने कहा कि किसी को अपनी बला क्यों दे दें, है ना, तो ये घर में रखनी है और ना ये आज के बाद किसी के काम आनी है, समझ आ गई। और एक काम करो, हटना ज़रा। अभी रसोई में गया, गैस पे भाई साहब उसने माचिस ऐसे रखी और टी शर्ट रख दी। ये जो इसने गुस्से में काम किया ना, एक बला पूरी कट गई। पहली बात, मयंक पे भैरव बाबा का आशीर्वाद आया, हाथ पे उसके धागा। दूसरी बात, मतलब अघोरी, अगर आपको फर्स्ट पार्ट याद हो, उसने मयंक के सिर पे हाथ रखा था। तो इस पर जो थोड़ी बहुत भी एक झलक थी ना, वो पिता के इस गुस्से की वजह से बिल्कुल खत्म हो गई। किसी एंटिटी ने किसी चीज़ पर अपना असर किया है और आप उसे जला देते हैं तो उसके पास रुकने का कोई मतलब तरीका ही नहीं होता। वो जाएगी ही जाएगी, आपके घर नहीं रुक सकती। लेकिन अगर उस चीज़ को किसी और पर आप बुलाना चाहते हो तो तांत्रिक का सहारा लगता है। ये पांचों में से कोई तांत्रिक है नहीं, इन्हें तांत्रिक के पास जाना भी नहीं है। तभी गोपाल को एक बात याद आई कि मुझे ड्राइवर ने कहा था कि बच्चों पे झाड़ा लगवा दूं। तृप्ति से पूछा। तृप्ति ने बताया कि यहाँ एक भाई साहब है, फैक्ट्री में काम करते हैं और वो शायद झाड़ा लगाते हैं। नॉर्मली आपके हमारे जैसे आसपास सोसाइटी में रहने वाले हैं, कोई वो भगत नहीं है, ये मतलब घर घर जाके उतारा नहीं करते, बट झाड़ा लगाना जानते हैं। और हाँ, कई लोगों ने उनकी तारीफ़ करी है कि कभी कभी तो वो किसी पे अगर कोई हवा बाधा है उसका भी सॉल्यूशन वहीं गद्दी जब लगाते हैं तो कर दिया करते हैं, लेकिन किसी के घर नहीं आते उतारा वगैरह करने के लिए। तो गोपाल ने कहा कि ठीक है, तीनों बच्चों को तैयार करो, हम उन भाई सबके जाएंगे। अब ये सभी लोग तैयार हुए। कहाँ है घर? बताया कि ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन हम कोई ऑटो टैक्सी वगैरह कुछ कर लेते ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मीनाक्षी की हालत। गोपाल ने फ़ोन किया अपने एक दोस्त को कि अपने ड्राइवर को यार गाड़ी के साथ भेज और जल्दी से जल्दी, मतलब 10 से 15 मिनट में गाड़ी चाहिए। हुआ क्या है, तेरी गाड़ी कहाँ गई? मेरी गाड़ी यार दुर्घटना में ख़त्म हो गई। अरे ये सब कब हुआ और तू बताएगा कब? मतलब हम तेरे कुछ हैं या नहीं है? भाई तुम्हें अपना दोस्त कम और परिवार मानता हूँ, इसीलिए तो फ़ोन किया, मैं खुद आ रहा हूँ। गोपाल का वो दोस्त गाड़ी लेकर 15-20 मिनट में इनके पास आया। सभी से पूछा कि तुम सब ठीक हो? पट्टी वगैरह भी हो रखी थी, खरोंचें थी, चोटें थीं। गोपाल ने कहा कि बहुत लंबी कहानी है, विस्तार से बताऊंगा, फिलहाल तो हमें उन जो झाड़ा लगाते हैं भाई साहब उनके घर जाना है। उस आदमी ने, संजय नाम है उसका, संजय ने कहा कि आज ये मेरे साथ हो क्या रहा है। सुबह से मैं अपने परिवार से 3 लोगों को ले जा चुका हूँ वहीं, और अब तेरे परिवार के ऊपर। भाई ये बला हम सभी के ऊपर ही क्यों अपना असर कर रही है? तृप्ति ने कहा कि आपके घर पर भी है। संजय ने कहा कि हाँ, मेरी वाइफ पर कुछ मतलब नज़र टोक थी और साथ ही साथ जो बहना है उस पर भी टोक थी। चलिए आप सब लोग तैयार होइए, बाद में बता दूंगा। अब गोपाल, तृप्ति, मीनाक्षी, नीतू, मयंक इनकी गाड़ी में बैठते हैं। उन भाई साहब के घर पहुँचे, उन्होंने बिठाया। उन्होंने कहा हाँ, इस पर भयानक नज़र है, मीनाक्षी पर। नीतू और मयंक पे कोई ज़्यादा असर नहीं था, लेकिन माता पिता ने जब यहाँ पर आए हैं तो एक बार देख लीजिए। मीनाक्षी पर उन्होंने साफ खुलकर नहीं बोला, ये कहा कि बस हाँ नज़र है। जब झाड़ा वगैरह लग गया, ये लोग मतलब गाड़ी में बैठने वाले थे, तभी एक आदमी आकर बोला गोपाल से, ओ भाई साहब ने कहा था कि धागा वगैरह खुलवा देना, ये झाड़ा तभी असर करता है। और बोलकर वो आदमी चला गया। गोपाल ने मीनाक्षी से कहा, बेटा वो जो धागा पहना है ना तूने, वो खोल दे, कह रहे हैं तभी असर करेगा। ठीक है पापा, जैसा आप कहोगे मैं तो वैसा ही करूंगी। खोलने के बाद फेंक दिया। जैसे ये लोग गाड़ी में चलने वाले थे, वो जो भाई साहब उतारा करते हैं, झाड़ा लगाते हैं, उनकी वाइफ ने ये चीज़ देखी और तेजी से आवाज़ दी ऊपर से, 1 मिनट रुकना ज़रा। ये सब लोग रुक गए, उन्हें देखते हैं। वो फर्स्ट फ्लोर पे खड़ी थी। 1 मिनट, मैं आ रही हूँ। वो आई तो उनके साथ जो उतारा लगाते हैं भाई साहब वो भी थे। ज़मीन से धागा उठाया। ये क्या किया आपने? गोपाल ने कहा कि अरे आपने ही तो किसी को भेजा था ना घर में से। संजय ने कहा कि मतलब ये धागा कहाँ का है?
ये भैरव मंदिर से बांधा गया था। वो जो भाई साहब उतारा करते हैं, उन्होंने धागा लिया, माथे पे ऐसे लगाया, कह रहे भाई साहब मैं सोच रहा था कि आप लोग घबरा ना जाओ, लेकिन इस बिटिया पर किसी की पकड़ है, बहुत ज़बरदस्त बंधन है इसके ऊपर, और ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगा। इसीलिए मैंने सिर्फ झाड़ा लगाया था कि इसे कुछ देर के लिए शांत किया जाए, कुछ समय के लिए शांत रहे। ये मेरे बस के बाहर है चीज़, मैं नहीं कर पाऊँगा। और ये भैरव बाबा का धागा है, इसे दोबारा इसके हाथ में बांध दीजिएगा। जो यहाँ महिला खड़ी थी, ये भगत जी की जो वाइफ हैं, उन्होंने कहा लेकिन ये तो खंडित हो गया ना, खंडित पे कैसे अब कोई असर रहेगा। और इसने दांतों से खोला है। मीनाक्षी ने कहा कि मतलब आप कभी कहते हो इसे खोल दो धागे को, कभी कहते हो पहन लो, आप खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे। सॉरी टू से बट मैं अब नहीं पहन रही। पापा एक काम करिएगा, मंदिर जाके कल नया ले आना। इस वाले में कितनी सारी नोट्स बन गई थी और ये था और वो था। ठीक है, आप ये हमें दे दीजिए, मैं कल भगत जी से इसे चेंज करा लूँगा। ले लिया धागा, जेब में रखा, सभी लोग बैठ गए। गाड़ी से ये लोग घर पहुँचे। संजय के साथ बहुत सारा डिस्कशन हुआ, बहुत सारी बातें जो उनके साथ हुई हैं बताई। संजय ने भी अपना दुख, दर्द और डर बताया। मीनाक्षी अपने रूम में थी, मयंक इनके पास ही बैठा हुआ था, और नीतू शायद स्कूल का कोई काम कर रही थी किसी दूसरे कमरे में बैठकर। संजय ने कहा कि बार बार तुम एक नाम ले रहे हो, मनोज, इसके बारे में पता किया? नहीं, हमें नहीं पता। तुम्हारे ताई जी ताऊ जी को तो पता होगा। उन्होंने ताई ताऊ को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि जी हम किसी को नहीं जानते और हमारे को दोबारा फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तृप्ति को एक बात याद आई कि ये जो मीनाक्षी, नीतू, मयंक के ताई ताऊ हैं, भैया भाभी, इनके घर पे राजू नाम का एक लड़का काम करता था, लेकिन उसने नौकरी छोड़ दी उनके यहाँ से, और अब वो हमारी तरफ यहाँ आ गया है, 2-3 घर आगे पे। वो पूरे दिन के लिए काम करता है। राजू को इनके बारे में पता होगा। अब यहाँ से गोपाल और संजय गाड़ी से पहुँचे उस घर जहाँ राजू काम करता था। राजू वहाँ मिला, उसने बहुत सारी बातें बताई, जिनमें ये बात भी थी कि मनोज नाम का एक आदमी ऊपर इनके रहता था और कई साल रहा था, और वो फिर गुजर गया था। और ये सारी चीज़ें उसने अपने कानों से सुनी थी, जो मैंने आपको बताई है कि मनोज को ऐसा ऐसा कुछ बताया गया था कि यहाँ पर एक औरत बैठा, मतलब शादी करा। तब जाकर इन्हें और ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होती दिखने लग गई। जिस शक्ति को आप अभी तक पहचान नहीं पा रहे, मैं एक आपको कैसे बताऊं इस बात को, कोशिश करूंगा, देखना बात को समझने की। आप हैं, आपके ऑफिस में कोई एंटिटी है, नहीं पहचान पा रहे, नहीं समझ पा रहे, लेकिन जब वो क्लियर हो गई या किसी ने आकर बता दिया कि यहाँ पर ये चीज़ है, इसके उतारे के लिए आपको ये सब करना है, जो कभी कभी असर दिखा रही थी, जो हल्का फुल्का असर दिखा रही थी, अब वो भयानक खेलेगी। वो अपने यहाँ से जाने के सभी रास्ते बंद करेगी और यहाँ आपको फिर वो परेशानी देगी जिसके लिए आप तैयार नहीं होते। अब यहाँ गोपाल और इनके जो फ्रेंड हैं वो राजू से सारी जानकारी ले रहे थे अबाउट मनोज। ये जो मैंने आपको बताया ना कहानी में मनोज के बारे में जितनी भी चीज़ें बताई हैं, ये सब इसी राजू से पता लगी है। ये बात कर ही रहे थे तभी घर से फ़ोन आया तृप्ति का, गोपाल की वाइफ का, आप जितनी जल्दी हो सके घर पहुँचो, और सुनिए अपने फ्रेंड को घर मत लाइएगा, यहाँ स्थिति खराब हो रही है, कुछ भी करके बस उसे घर से बाहर रखिएगा। गोपाल ने कहा कि हुआ क्या है, मैं यहाँ फ़ोन पर नहीं बता सकती, जितनी जल्दी हो सके बस यहाँ पहुँचो, मीनाक्षी कुछ अजीब हरकतें कर रही है और मैंने कुछ और भी पता लगाया है, प्लीज़ आप घर जल्दी आओ। गोपाल ने कहा ठीक है। अपने दोस्त से बोला कि घर पे कोई रिलेटिव आए हैं यार, मुझे घर छोड़ दें, मैं चलता हूँ ना तेरे साथ, कोई बात होगी तो कम से कम मैं सपोर्ट में रहूँगा। नहीं नहीं, घर पे आए हैं यार, और वो कुछ ऐसे ही पुराने ख्याल के हैं कि इस वक्त तेरा दोस्त घर पे क्या है, समझा कर गाँव से हैं, कोई और बात है तो गोपाल बता दे। गोपाल ने उसके सामने अपने दोस्त के हाथ जोड़ा और कहा कि यार मीनाक्षी की बात ना किसी को बताइयो मत, बेटी है, 12th के बाद क्या पता किसी कॉलेज में इसी अफवाह की वजह से। अरे तू डर मत, और मेरे को तू भाई मानता है ना, तो वो मेरी बेटी नहीं है क्या? एक काम कर, मुझे तू घर छोड़ और गाड़ी लेकर घर चला जा। गोपाल ने कहा लेकिन मैं अपने आप मैनेज कर लूँगा यार, घर पे 2 गाड़ी और हैं, और जब तक तू गाड़ी नहीं लेता इसे अपने पास रख। गोपाल ने ऐसे ही किया। जब ये घर पहुंचा तो तृप्ति गेट पर ही खड़ी थी, बहुत ज़्यादा बेचैन। जैसे ही उसने गोपाल को देखा फटाफट से आई और कहती है कि आप जल्दी से अंदर चलो, और ये देखो मीनाक्षी ने क्या कर लिया। गोपाल भी फटाफट से अंदर गया तो
पहला तो उसके चेहरे पे बहुत सारे कट लग रहे थे, गाल पे और यहाँ बहुत जगह। बेटा ये मेरा कुर्ता पजामा क्यों पहना है तूने? मीनाक्षी बोली। किससे बात कर रहा तू? मनोज हूं मैं। और ये एकदम प्रॉपर आदमी की आवाज में बोली। गोपाल 2 कदम पीछे हटा और तृप्ति की तरफ देखकर कहता है कि ये क्या करा इसने अपने चेहरे पर? तो तृप्ति कहती है कि मैं नीतू और मयंक के कमरे में थी और मुझे लग रहा था कि मीनाक्षी सो रही है। मैं जब इसको 2-3 बार आवाज़ दी कि बेटा रात में कोई चाय कॉफ़ी बना दूं कुछ, उसने जवाब नहीं दिया। मैंने दरवाज़ा खोल कर देखा तो आपकी शेविंग किट लेकर बैठी हुई थी और दाढ़ी मूंछ बना रही थी। मैंने जब इसे देखा है शीशे में, मुझे एक बुजुर्ग सा अजीब सी शक्ल का एक आदमी दिखा था। उस वक्त जब ये हंसी थी ना, तो आप यकीन नहीं करोगे। देखो मैं अपने कोई सेंस के बाहर बात नहीं कर रही, मैंने इसके मुंह से कीड़े निकलते हुए देखे हैं। गोपाल तृप्ति के कंधों पर हाथ रखकर कहता है कि मैं आज किसी भी बात को झूठ नहीं मान सकता। मैं जो अपनी आंखों से होता देख रहा हूं, ये मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी है। गोपाल अपनी बेटी मीनाक्षी के पास आया। जैसे ही मतलब उसे कुछ कहने ही वाला था, मीनाक्षी ने शांत खड़ा रहे, कुछ ही समय में हमारी शादी का समय शुरू हो जाएगा। 1 दिन बाद शादी है। पहले भी बताया तुझे, मेरी दुल्हन लाल जोड़े में ही होगी। गोपाल ने तृप्ति से कहा कि एक काम करो, वो तुम्हारी एक फ्रेंड है ना जिनकी सास मतलब कीर्तन करती है, पाठ करती हैं, हाँ हाँ, एक बार उन्हें फ़ोन करना। पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है। मीनाक्षी ना मतलब अपने आप से बात कर रही थी, बड़बड़ाए जा रही है। पापा का बड़ा सा कुर्ता पजामा पहन रखा है, चेहरे पे तमाम कट लग रहे हैं उसके। चेहरा तो इसका मीनाक्षी का सा लग ही नहीं रहा था। तृप्ति ने वहीं पर खड़े होकर अपनी फ्रेंड को फ़ोन करा तो मीनाक्षी लगातार अपनी मम्मी को देख रही थी और मम्मी ये कहती हैं कि मुझे उससे डर लगने लगा। वो जिस तरह से मुझे घूर रही थी और कई बार तो ऐसा लगा था कि जैसे पलक झपका रही है, उसकी आंख सफ़ेद और फिर पलक झपका रही है तो नॉर्मल है। गोपाल तृप्ति के ठीक आगे आकर खड़े हो गए कि तू उससे नज़र मत मिला। और देखिए ये चीज़ होती है, अगर बाई चांस किसी पर कोई बाधा है ना, उसकी आंखों में आंखें डालकर अगर आप देख रहे हो तो वो चीज़ पलट भी जाती है। आपका ऑरा कमज़ोर हुआ तो पलट भी जाएगी। और ऐसा नहीं कि तुरंत आप पर कोई असर आ जाएगा। 2 दिन बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद। तृप्ति ने अपनी दोस्त से कहा कि मुझे आंटी से बात करनी है। आंटी सो गई क्या? अच्छा तेरा ही फ़ोन आना था क्या? तृप्ति ने कहा कि मतलब? अरे आज तुझे पता ही है कि मेरी सासू माँ सुबह और शाम की बड़ी पूजा करती हैं। पाठ से उठने के बाद कहती हैं कि किसी बिटिया का फ़ोन आएगा, बहुत परेशानी में है और समय उसके पास ज़्यादा है नहीं। तेरे घर में कुछ हुआ है क्या? तृप्ति एकदम रोने लग गई। गोपाल ने फ़ोन लिया, सारी बात बहुत जल्दी से बता दी। अम्मा जी ने कहा कि कब से हो रहा है? नहीं पता। तुम्हें बिटिया ने पहला फ़ोन कब किया था कि मैं परेशान हूँ आ जाओ? 6 महीने पहले। कम से कम 6 महीने तो मान के चलो, और हो सकता है कि उससे पहले चल रहा हो। और बिटिया को तुमने उस घर छोड़ा कब है? वो कहता है गोपाल की माँ मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, बस ये चाहता हूँ कि आप बिटिया को ठीक कर दो। आप कहीं लेकर गए थे? बताया एक पंडित जी के बारे में, उन्होंने मना कर दिया। भैरव बाबा के आप मंदिर गए थे और उसके बाद इतनी समस्या हो रही है? इसके हाथ का धागा कहाँ है? वो हम कल बनवा लेंगे। उन्होंने कहा कल अमावस्या है और थोड़ी देर में समय शुरू हो जाएगा। आप लोग कर क्या रहे हो? तृप्ति ये अम्मा जी कहाँ रहती हैं, हम इनके घर चलते हैं ना मीनाक्षी को लेकर। अम्मा जी ने कहा कि ना बेटा, आने की कोई ज़रूरत ना है और मैं कोई आसपास भी नहीं रहती। रात का वक्त है, मीनाक्षी पर हवा है, तुम अकेले नहीं ला पाओगे इसे। जो तुम बात कर रहे हो बार बार, जिसका नाम ले रहे हो, उसके सामने उसका नाम मत लो अब। समझ रहे हो? क्योंकि उसे पता है कि तुम पहचान चुके हो। आपके घर में आईने हैं जी, सारे तो आईने ढको। इसको कांच से, लोहे की चीज़ों से थोड़ा दूर रखो। अ, अम्मा अभी ना वो दाढ़ी बना रही थी और उस वक्त शीशे के सामने बैठ के तो उसके चेहरे पे कई जगह कट लग गए और वो अपने आप को मनोज बोल रही है। माँ ने कहा कि बेटा छोटी चीज़ नहीं है उस पे, और एक नहीं है, कई चीज़ें हैं। इसके हाथ पैर कुछ तुम्हें अजीब दिख रहे हैं। तब जाकर गोपाल और तृप्ति ने ये चीज़ नोटिस करी कि इसके हाथों के 3 नाखून नहीं है ही नहीं।
समझ रहे हो, वो गल गए। अब इस पे कब से क्या चीज पड़ी जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है नहीं पता। पैर के दोनों अंगूठों के नखून नहीं थे। नखून आगे से थोड़ा सा कहीं दीवार में लग जाए, लकड़ी में लग जाए, कैसा हाल होता है। कभी आप नील कटर से काट रहे हो, थोड़ा सा ज्यादा कट जाए, क्या हाल होता है। सोचो, इसके नखून नहीं है और ये नॉर्मल है, सुबह से ही नॉर्मल है। इसने घर पे भी नहीं बताई थी, ताई जी ताऊ जी के घर पे। और ये नजर में नहीं आई भैरव बाबा के मंदिर पे भी, ये नजर में नहीं आई वो जो पंडित जी के गए थे उनके भी। ये अम्मा ने इतनी दूर से देखकर कैसे बता दिया। गोपाल और तृप्ति अम्मा को फोन पे कहते हैं कि हाँ, इसके उंगलियां अंगूठे के नाखून नहीं है। उन्होंने कहा बेटा चबा रहा है वो, भीतर भीतर वो इसकी एक तरह से आधी आत्मा खा चुका है, खून सुखा रहा है। इसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे दिख रहे हैं तुम्हें, और वो वहां से बात कर रही है, कोई सामने थोड़ी ना है। तृप्ति रोए जाए। गोपाल ने कहा कि माँ कोई सॉल्यूशन हो तो बता दो, हम वो करेंगे। उन्होंने कहा भैरव बाबा का धागा कहाँ है वो बताओ। उसने कहा कि मेरी पॉकेट में ही है। अम्मा ने कहा कि उसे पूरे को गंगा जल में डालो और जो मैं बोल रही हूँ उसे दोहराओ। इन्होंने ऐसे ही करा। सुनते रहना यहाँ पर, मैं हर बार कहता हूँ कि कोई भी प्रेत, कोई भी शैतान ईश्वर की ताकत से बड़ा नहीं होता। और कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े पुजारी, मौलवी, पंडित, उतारा करने वाले किसी शक्ति के आगे हार जाते हैं। और कभी कभी जो ईश्वर से सच्चे मन से प्रेम कर रहा हो ना, जैसे ये माँ, उनकी कई बात असर कर जाती है। माँ ने वहां इन्हें कुछ मंत्र बोलने को बोला। इन दोनों ने ऐसे ही किया। कहते हैं ये जो पानी है ये इस मीनाक्षी को पिला देना, ठीक है। वो बहुत मुश्किल होगा, जितना पी पाए, एक दो घूंट भी अगर पी लेती है इस लुटिया से तो पिला देना। और ये जो धागा है इसके हाथ पे चाहे तुम्हें जबरदस्ती करनी पड़े, बांधना जरूर है, सीधे हाथ पे बंधेगा। और उसके बाद जो करना है वो मैं बताऊंगी, पहले इतना करो। इन दोनों ने सिर से लेके पैर तक का पूरा जोर लगा दिया। मीनाक्षी का भाई साहब मुंह ना खुले। उसने दांत ऐसे भींच रखे थे जैसे पता नहीं 8-10 लोगों की ताकत हो उसमें। पापा कहते हैं कि पहली बार मैं बिटिया पे इस तरह से गुस्सा होकर उसे मतलब पकड़ रहा था। तृप्ति के दिमाग में एकदम से ना जाने कैसे आया, वो जो भैरव मंदिर से इन्हें बॉटल मिली थी ना कि उसका जल थोड़ा थोड़ा सभी में पिलाना है, एक कटोरी में वो सारा जल करके लाई और इसके सिर से पैर तक इस तरह से कटोरी इसने ऐसे चला दी। गोपाल एकदम अपनी बेटी को छोड़कर साइड खड़ा हो गया। वही जैसे एक बार मैंने आपको बताया था ना कि गर्म तवे पर आप पानी डाल दो तो किस तरह की आवाज आती है, ऐसे इसके शरीर पर, माथे पर, गले पर, पेट पर, पैर पर ऐसी आवाज आनी शुरू हो गई। ये छटपटाने लग गई। जैसे ये चिल्लाई है, गोपाल ने तुरंत वो जो लुटिया गंगा जल था वो इसे पिला दिया। ये उठकर बैठी, घुटनों पर हाथ रखा, अपना मुंह नीचे करा, बाल लंबे लंबे, और रोना शुरू कर गई। माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे ये परेशान कर रहा है, माँ ये बेड टच करता है, माँ इसने ऐसा किया, माँ इसने वैसा किया। अब पिता ये सब कुछ सुन रहे हैं। पापा ने एकदम कहा मीनाक्षी बेटा, ये एकदम अपना चेहरा उठाती है तो ये एक अजीब से हल्की सी शक्ल आदमी की सी लगी और वो हंसने लगा। तृप्ति ने तुरंत आकर उसके बाल पकड़ लिए और ये छटपटाने लग गया। सिर पे से हाथ हटा दे, सिर पे से हाथ हटा दे। गोपाल ने फटाफट से मीनाक्षी के हाथ में वो जो भैरव मंदिर से धागा मिला था वो बांध दिया। अब इसके बाद क्या करना है, अम्मा जी को फोन करके पता करना है। अम्मा जी को दोबारा फोन किया गया। अम्मा जी ने कहा कि बेटा तुमने बहुत बड़ा काम किया है, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम शायद नहीं कर पाओगे। बिटिया का नाम बताओ। नाम बताया जी मीनाक्षी। पूरा नाम क्या लिखती है, इसका जन्म कब का है, सुबह दोपहर शाम रात बताओ, तारीख बताओ, दिन बताओ, साल बताओ, महीना बताओ। मतलब उन्होंने, ये गोपाल तृप्ति कहते हैं हमें नहीं पता कैसे हो रहा है, वहां से उन्होंने क्या पढ़ा है, क्या कर रही हैं नहीं पता। इन्होंने कहा मीनाक्षी मनोज लिख के कागज पे अपने सामने रखो। इन्होंने यही करा, मीनाक्षी मनोज ऐसे करके कागज पे नाम लिख लिया। कह रहे मैं जब बोलूंगी इस कागज को जलाना है, ठीक है अम्मा। और अपने घर के चौखट के बाहर, मतलब जो घर का गेट है ना, बरामदा जो है आपका, उसके अंदर ये काम करना। गोपाल और तृप्ति ये जो अम्मा बता रही हैं वो कर रहे हैं, और मीनाक्षी ना एक दीवार से लगकर इन दोनों को लगातार घूर रही है। ये मानो कि दोनों सामने से हटें और मैं बस घर से बाहर भाग जाऊं। अम्मा जी ने जैसा बताया इन्होंने किया। जब गोपाल तृप्ति ने उस मीनाक्षी मनोज लिखे कागज में आग लगाई तो वो कागज को लगातार देख रहे थे और हल्की सी नजर ऐसे गई, कागज को वहीं छोड़ दिया। दोनों भाग कर गए,
बेड पे जो पड़ी थी चादर उसे उठाया और मीनाक्षी के ऊपर डाल दिया। मीनाक्षी के तमाम बाल और कुर्ता जल चुका था। मीनाक्षी चीख चीख कर चिल्ला रही थी। माँ तुरंत एक पानी की बोतल लाई और इसके सिर विर पर डाली। बाल बाल जले थे, थोड़ा सा कुर्ता जला था, मतलब वैसे पूरी नहीं जली, और सिर में भी आपका स्कल वगैरह नहीं जला था, सिर्फ हेयर्स वगैरह जल गए थे। इस घर में, इस कमरे में सॉरी, कोई कैंडल जल रही थी? नहीं। कोई माचिस की तिल्ली जली छोड़ दी थी? अंगीठी जल रही थी? आग कैसे लगी? मीनाक्षी को गोपाल तृप्ति संभाल रहे थे, तभी अम्मा का फ़ोन दोबारा आया। अम्मा ने पूछा कि बेटा क्या हुआ है घर पे, और वो जो तुमने कागज जलाया था वो कहाँ है? अब गोपाल तृप्ति कहते हैं कि अम्मा वो बाहर ही होगा, लेकिन मीनाक्षी के न जाने सिर में कैसे आग लग गई थी, इसके बाल वगैरह जल गए, हम उसके पास बैठे हैं। अम्मा ने कहा कि वो जो कागज है बेटा, उसे पानी से घर के बाहर करते पहले, मतलब उस पर पानी डाल डाल के वाइपर वगैरह से उसे घर के बाहर कर। इन्होंने पूरे में ढूंढ लिया, बाहर कोई ऐसी हवा नहीं चल रही थी, कागज भी कोई इतना सा नहीं था, एक बड़ा वो जो रजिस्टर का पेज होता है उस पे लिखा था इन्होंने, और उसमें आग लगाई थी। थोड़ा बहुत तो उसकी एशेज गिरनी चाहिए थी। बाहर के आंगन में कुछ भी नहीं। अम्मा ने कहा कि बेटा एक काम करो, तो एक बाल्टी यहाँ पानी डाल दो, और जो थोड़ा बहुत भी उसका पार्ट होगा ना, बस घर के बाहर होना चाहिए। जो अम्मा बता रही थी ये कर रहे थे, इन्हें नहीं पता क्यों। और मैं आपको हकीकत में बताऊं, कुछ चीज़ें इसकी कहानी में आ, मुझे भी नहीं समझ आ रही कि किस लिए करी गई है, और सबकी जो बिलीव है ना उसको मैं 100% मानकर चलता हूँ कि यार ऐसा होता होगा, और ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से तो आज मीनाक्षी, नीतू, मयंक और गोपाल तृप्ति ठीक है। गोपाल ने ऐसे ही किया जैसा अम्मा जी ने बताया था। तृप्ति मीनाक्षी के पास बैठी थी। अम्मा जी ने कहा कि बिटिया को इस वक्त तुम्हें नहलाना होगा, अभी मतलब समय होने में, जो अमावस्या का टाइम शुरू होगा उसमें समय है, इसी टाइम मीनाक्षी को नहलाना होगा, ठीक है? और उसे वॉशरूम में अकेला मत छोड़ना, उसे तुम नहलाना। उसके बाद उसके कपड़े वगैरह चेंज करना अच्छे से, उसका चेहरा वगैरह साफ करना, बिटिया के जो चोटें आई हैं उस पर मरहम लगाना, और मंदिर के आगे बैठ जाओ, दिया मीनाक्षी ही जलाएगी। उन्होंने कहा अम्मा लेकिन मुझे अभी ये नहीं समझ आता कि मीनाक्षी क्या दिया लगा सकती है। उन्होंने कहा जो भी है मुझे आगे बताने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं बोल रही हूँ वो कर, ठीक है अम्मा? और दिया लगाने के बाद जो मैंने मंत्र बताया था तुम यही करोगी। और हाँ बेटा, जब ये मीनाक्षी दिया लगाएगी मंदिर में, तो उस कमरे में, मंदिर के आसपास, मतलब आप पांचों को होना है, और पलटकर पीछे मत देखना। इन्हें बहुत डर लग रहा था। अब गोपाल ने नीतू, मयंक को सारी बातें बताई कि बेटा अभी घर में पूजा करेंगे ना, तो हमें पीछे नहीं देखना, और हाँ दरवाज़ा भी बंद नहीं करना है, कुछ भी हो कैसा ही हो, आपको बंद नहीं करना दरवाज़ा। अब गोपाल इंतज़ार कर रहा था। तृप्ति मीनाक्षी को लेकर गई, नहला कर लाती है बाहर, कपड़े वगैरह चेंज करती है। मीनाक्षी आधी नींद में है, वो पूरा सहारा लेकर चल रही है अपनी मम्मी तृप्ति का, चल रही है, लड़खड़ा रही है, गिर रही है, फिर उसे उठा रहे हैं। गोपाल उसे उठाकर लेकर आया, मंदिर के सामने बिठाया। अब उसकी आंख ही नहीं खुल रही है, वो कैसे दिया लगाएगी? और ये मंत्र नहीं पढ़ सकती, इसीलिए माता पिता को बोला था ये काम करने को। अब इसके हाथ में माचिस की तीली दें, ये जलाए और फिर एकदम गिर जाए। ये रो रही है, मम्मी मुझे दर्द हो रहा है, मम्मी मुझे परेशानी हो रही है। मंदिर के सामने ही, मतलब ये माँ ने कहा, वो जो इन्हें फ़ोन करके सब कुछ बता रही हैं, कि पहली बात, जब दिया लगाएगी और मंत्र शुरू होगा तो पीछे नहीं देखना है, इस कमरे से कोई बाहर नहीं जाएगा, कोई बाहर से तुम्हें कितनी भी आवाज़ लगाएगा कोई यहाँ कमरे को नहीं छोड़ेगा। सिर्फ 15 मिनट के लिए आप अपने आप को रोक लेना। माँ मुझे बहुत ज़्यादा ये सूट ना टाइट लग रहा है। इसने तुरंत ही जैसे ही सूट को उतारने वाली थी, तभी गोपाल ने हाथ पकड़ लिया। बेटा सुन, एक मिनट, सामने देख, मेरे को बता कौन सी मूर्ति सबसे प्यारी लग रही है तुझे आज? उसने सामने देखा, फिर ऐसे बंद कर लिया, फिर सामने खोल रही है, फिर बंद कर लेती है। इसे नहीं समझ आया तृप्ति को कि वो जो इनका मंदिर का पल्ला था ना, उसके कांच में किसी और का भी रिफ्लेक्शन आ रहा है, कोई और भी खड़ा है। इसने गोपाल से धीरे से कहा कि आप पीछे मत देखना, लेकिन मंदिर के शीशे में रिफ्लेक्शन देखो, किसी और का भी है। दरवाजे पे कौन खड़ा है? ये हमारा घर बाहर से हमने बंद कर रखा था, लोहे का गेट जो है उस पर ताला लग रहा है, अंदर कौन आया? सफ़ेद से कुर्ते पजामे में ये आदमी है, देख रहे हो आप? उसने ध्यान से देखा। मीनाक्षी बेटा, ईश्वर का नाम ले, बोल जय बजरंग बली। जय बजरंग बली। हाँ शाबाश मेरा बेटा। मीनाक्षी एक और बार, जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय श्री राम, जय बजरंग बली।
और ये एकदम सीधी बैठ गई। माचिस उठाई, तिल्ली लगाई और भाई साहब दिया लगा दिया। ये कहते हैं कि ऐसे नींद से उठी है जैसे कि नहा धो के आराम से फ्रेश होकर बैठी है। उसके बाद गोपाल और तृप्ति ने मंत्र पढ़ना शुरू करा और यहाँ इस पर खेल होना शुरू हो गया। मीनाक्षी धीरे धीरे अपना सिर घुमाने लगी। माँ स्पीकर पे ही थी वो जो है। उन्होंने कहा कोई भी हरकत हो, कैसे भी हो, नीतू मयंक को बस संभालना कि वो कमरे से इसे देखकर डर के भागे नहीं। नीतू मयंक को मतलब ये कंट्रोल करना भी बहुत बड़ी बात है, वरना दोनों बच्चे छोटे ही तो हैं ये। इन्होंने कंट्रोल करा। वो इतनी हरकतें कर रही थी लेकिन यहाँ से उठने नहीं दिया। मीनाक्षी के दोनों हाथों पर मतलब हथेलियों पर सिर्फ एक डॉट लगाया था। दुर्गा मैया के टीका करा और फिर इसके हाथ पे लगा दिया, फिर दुर्गा मैया के टीका करा, फिर इसके हाथ पे लगा दिया, दोनों हाथों पे। और इसके हाथों का वजन इतना हो गया था कि अपने हाथ उठाकर अपने मुंह तक नहीं ला पा रही थी। बाल नोचना या कोई भी और हरकत करना कुछ नहीं हो पा रहा था। एक तरह से बेड़ियां डल गई थी। इन्हें पहले इनके ताऊ ताऊ की आवाज आई गेट पर। अरे कोई है क्या? गोपाल, तृप्ति, दरवाजा खोलो। कुछ देर बाद अघोरी की आवाज आने लग गई। बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, इधर आओ जरा। उसके बाद उस ड्राइवर की आवाज आई। भाई साहब मैंने कहा था ना, आप उतारा करवा लो। गोपाल तृप्ति दोनों कांप रहे थे। इनके घर में पायल की पाजेब की आवाज आनी शुरू हुई और फिर आई मीनाक्षी की आवाज। मम्मी मैं आ गई। मम्मी। तृप्ति और गोपाल दोनों डरे जा रहे हैं। नीतू मयंक की हालत खराब हो रही है और मीनाक्षी इस तरह से सिर घुमाए जा रही है। तभी माँ ने कहा कि आखिरी मंत्र बेटा, रुकना नहीं और पढ़ने के बाद शांत बैठे रहना। आखिरी मंत्र पढ़ने के बाद गोपाल तृप्ति ये कहते हैं कि हमारे घर में इतनी आवाजें आई और जब माँ ने कहा कि अब आप ये मानकर चलो वो हवा इस घर को तो छोड़ गई। अब वो किधर है, क्या है, उसे मुक्ति मिली है नहीं मिली है, कोई गारंटी नहीं, कुछ नहीं पता। लेकिन ये मनोज जो कि जिन्न की और ना जाने कितनों की सिद्धि करने वाला था या कर भी चुका था कुछ होगी, वो कोई पवित्र आत्मा तो नहीं है, ये शैतान है। बिटिया को आपको 2 बार मतलब एक ही महीने में मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाना होगा। कैसे लेकर जाओगे अपने आप मैनेज कर लेना। यहाँ से किसी भगत को सारी बातें बताकर लेकर जाना और अगर कोई ना चल रहा हो तो एक बार मुझे भी बता देना। गोपाल तृप्ति अगले दिन सुबह उनके पास धन्यवाद करने पहुंचे। उन्होंने कहा तुम दोनों से ना मिलना, पहले मीनाक्षी से मिलना है। कौन है मीनाक्षी? वो सामने आई रोती हुई। उसके चेहरे की हालत, उसके बाल, उसकी सारी मतलब बिटिया बिल्कुल मुरझा गई थी। कितने दिन लगे थे? एक दिन में कई महीने। ये जो मैंने आपको बताया ना, ऐसा शायद उसके साथ रोज हो रहा था। ये चाहने को मतलब गोपाल तृप्ति पुलिस में लेकिन नहीं गए। प्रूफ नहीं है ना कि वो ही कर रहे थे। अदरवाइज अब ये ठीक है। मीनाक्षी, नीतू, आप दोनों का धन्यवाद। आपको मेरे मतलब मजाक मस्ती वाली वीडियो भी बहुत पसंद आती है। और गोपाल तृप्ति, आपका मैसेज बहुत प्यारा लगा मुझे कि आप ना चाचा के फैक्ट्स पे सारी वीडियो वाइट शर्ट में बनाया करो। और मतलब बाकी कलर्स का क्या होगा है, पैसे खर्च के वो भी खरीदी हुई है। लेकिन सच बोलूं, देखिए ये तो एक मजाक वाली बात हो गई। आपके इस मतलब जितने भी आपने चीज़ें सहन करी हैं, सच में भोले बाबा खूब कृपा करें और ऐसी परेशानी कभी किसी को दोबारा ना देखने पड़े। आपको मतलब प्रणाम करने के लिए हाथ अपने आप जुड़ गए यार। क्या वो वक्त रहा होगा जब आपने ये सारी चीज़ें देखी है। और तृप्ति जी, आपने जो कहा था कि मैं मीनाक्षी की आवाज़ पर चेहरा घुमा ही देती और मुझे मयंक ने रोक दिया था, इनका जो छोटा बेटा है, कि नहीं मम्मी सामने देखना है। तो आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर देना। कमेंट में प्लीज़ सुझाव ज़रूर दिया करो कि क्या मैं परिवर्तन करूं जो आपको मतलब सब्सक्राइब करना पड़े, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करते हो, आते हो, देखते हो, जाते हो, तो ऐसा लगता है कि मेहनत में कसर रह गई। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।